हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड और सियासत के इस रिश्ते पर। कई फिल्मी सितारे राजनीति में अपना भाग्य आजमा चुके हैं, जैसे कि हेमा मालिनी से लेकर अमिताभ बच्चन तक। कई दिग्गज कलाकारों ने राजनीति में कदम रखा और कुछ अभी भी संसद या विधानसभाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही फिल्मी सितारे एक बार फिर चर्चाओं में आ गए। बीजेपी हो या कांग्रेस या क्षेत्रीय पार्टी, हर पार्टी अपने पाले में किसी न किसी फिल्मी हस्ती को शामिल करने की कोशिश जरूर करती है। इस बार भी लोकसभा इलेक्शन 2024 फिल्म इंडस्ट्री में कई सितारे अपने फिल्मी करियर को संभालने के साथ साथ राजनीति में भी अपने हाथ आजमा रहे हैं। इंडस्ट्री और राजनीति का यह रिश्ता काफी पुराना है। इस बार भी बॉलीवुड में कंगना रनौत से लेकर राज बब्बर तक कई बड़े बड़े सितारे लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों से खड़े होने की तैयारी कर चुके हैं। कौन सा सितारा चुनावी मैदान में उतरा है, जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेमा मालिनी से। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने साल 2004 में बीजेपी ज्वाइन की थी। अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में 2 बार मथुरा से सांसद रह चुकी हैं। अब लगातार तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर मथुरा से चुनावी मैदान में खड़ी हुई हैं। भोजपुरी सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी ने साल 2009 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। समाजवादी पार्टी से टिकट पर गोरखपुर से लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा के योगी आदित्यनाथ से हार मिली थी। साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुए मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2019 में मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जनरल इलेक्शन में दूसरी बार जीत हासिल की। अब एक बार फिर से मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही राजनीति में शामिल होने की जानकारी फैंस के साथ साझा की थी। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि वह अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। अरुण गोविल रामानंद सागर के दूरदर्शन पर आने वाले शो रामायण में श्री राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल ने घर घर में अपनी पहचान बनाई। सालों तक इस किरदार के साथ जीने वाले अरुण गोविल भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करते हुए पोस्ट शेयर किया और चाहने वालों को ये जानकारी दी कि वह बीजेपी से शामिल होकर मेरठ की लोकसभा चुनाव से लड़ेंगे। रवि किशन ने साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था और 2019 में वह गोरखपुर से बीजेपी की टिकट पर जनरल इलेक्शन लड़े थे। तब से ही वह गोरखपुर में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अब रवि किशन 2024 में भी गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। राज बब्बर हिंदी और पंजाबी फिल्म के अभिनेता हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वह 3 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरियाणा के गुड़गांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार दांव फिल्मी अभिनेता राज बब्बर पर खेला है। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम स्मृति ईरानी का है। वह टीवी जगत की एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी है। स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी की ओर से अमेठी लोकसभा सीट पे उम्मीदवार हैं। पिछली बार हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराया था। कुछ लोगों का मानना है कि फिल्मी सितारों की लोकप्रियता का फायदा राजनीतिक दलों को चुनाव में मिलता है। वहीं कुछ का कहना है कि फिल्मी जैसा चकाचौंध ग्लैमर राजनीति में नहीं चलता। अब ये देखना होगा कि क्या ये फिल्मी सितारे पर्दे पर जितना धूम मचाते हैं उतना ही राजनीति में कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। क्या फायदा होता है सितारों को राजनीति में आने से, इस पर आपकी क्या राय? क्या फिल्मी सितारे अच्छे राजनेता साबित हो सकते हैं?